नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट कैरियर कोचिंग के चैनल में मैं संजय यादव स्वागत करता हूं। आज का मैथ का टॉपिक होगा हमारा नाव और धारा, बोट फ्रॉम स्ट्रीम। नाव और धारा के बारे में आप लोगों को 2 क्लास, चूँकि छोटा चैप्टर है इसीलिए 2 क्लास जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चैप्टर के बारे में अवगत कराया जाएगा। बेसिक टर्म से हम लोग चलेंगे, होता क्या है नाव और धारा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। नाव और धारा में सबसे पहली बात, इस शांत जल में सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा ये, इस शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। यदि आपसे ये कह देता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी कि ठहरे हुए पानी में, यानी सिर्फ और सिर्फ बस नाव की चाल। तो हमें यहाँ से 4 टर्म प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको ए, बी, एक्स और वाई। ए, बी, एक्स और वाई होगा क्या, हम आपको एक एक टर्म में बताएंगे। जैसे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में कहे नाव की चाल या सिर्फ कहे नाव की चाल, दोनों बात इक्वल होती है। तो शांत जल में हम नाव की चाल मानेंगे क्या, तो ए किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, वो तो चाल का मात्रक होता है हमारा, उस मात्रक के बारे में आपको समझाएंगे। उसके बाद सेकेंड टर्म आएगा। देखिए 4 पॉइंट अगर आप अच्छे से नोट कर लिए तो नाव और धारा एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत से बच्चों को लगता है कि नाव और धारा जो है बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन हमारे टर्म से समझिए, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। उसके बाद देगा धारा की चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल भैया हम मानेंगे बी। नाव की चाल क्या हो गई, ए, या ये कहने कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो गई, तो ए। अब पूछेगा धारा की चाल, तो धारा की चाल भी। अब ये नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल, जैसे नदी में आप लोग देखते हैं तो नदी में कुछ ना कुछ नदी की रफ्तार होती है। नदी की जो रफ्तार होती है, तो तैरना, एक तो छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग। जैसे तैरते हैं हम लोग, तो आप बताइए कि नदी जिस साइड बह रही है, नदी जिस साइड बह रही है उसको हम धारा बोलते हैं। नदी जिस साइड बह रही है उसको हम धारा बोलते हैं, कि धारा की दिशा में तैरना बहुत ही आसान हो जाता है। धारा की दिशा में तैरना आसान हो जाता है क्योंकि नदी जिस साइड बह रही है उसी साइड हम भी जा रहे हैं। कुछ हम अपना बल लगाएंगे, उसके बाद कुछ नदी आपको धक्का देगी, तो ये दिशा में हम जाने लगेंगे तो तेज जाएंगे। इसी टर्म को हमको समझना है सबसे पहले। तो धारा वही होती है जो नदी कुछ रफ्तार से बहती है, या तो नदी के जब धारा के विपरीत आएंगे तो धारा आपको रोकेगी। तो धारा यही होती है नाव के बारे में। तो शांत जल में जब भी कहता है तो उस समय धारा का कोई प्रारूप नहीं होता है, न तो धारा बह रही होती है, न तो धारा आपको रोक रही होती है। तो ये होता है आपका धारा। एक टर्म समझते हैं, इसमें ए और बी हम समझ लिए। ए को क्या समझे भैया कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, ए। उसके बाद धारा की चाल क्या है, बी। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल यक्स। चूंकि हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि शांत जल में कोई नाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, उसी समय धारा भी उस नदी की जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। तो जब हम दिशा में जाएंगे, किस दिशा में, तो धारा की दिशा में। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे नाव को लेकर के, तो बताइए कि नाव की अपने आप एक खुद चाल होती है, उसके बाद धारा भी उसको प्रेस करेगी, पुश करेगी, तो इसकी चाल बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी इसकी चाल, उस अवस्था में नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। तो जुट जाती है तो भैया क्या हो जाएगा, A+B। तो अभी हम बताएं कि ए क्या होता है, तो ए शांत जल में नाव की चाल, सिर्फ और सिर्फ पहले की नाव की चाल होती है। बी क्या होता है, तो बी होता है धारा की चाल। इसके बाद यही क्वेश्चन धारा की चाल लिख देता है, धारा की दिशा।
तो इसको 3-4 टर्म होता है। लिखेगा क्वेश्चन में आपका कि धारा की दिशा। देखिए वर्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बच्चा वर्ड का कॉन्सेप्ट सीख लिया उसको एग्जाम में देखिए क्या होता है, कभी कभी हिंदी ना लिख के इंग्लिश लिख देता है, तो बच्चे का ये कह दिया है, तो इसमें लिखेगा धारा की दिशा में, या कहेगा धारा की दिशा में न लिख के लिख सकता है अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह जो ही लिखा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि बात कर रहा है ये धारा की दिशा की बात कर रहा है। या अनुप्रवाह लिख के न लिख सकता है, अंग्रेजी में यही लिख देगा कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अगर लिख देता है तो भी भैया मानेंगे कि ये जो धारा की दिशा है उसी को ये डाउन स्ट्रीम कह रहा है। अनुप्रवाह हो गया, उसके बाद धारा की दिशा में हो गया, या लिख सकता है अनुकूल दिशा में। क्या लिख सकता है? अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में, अनुकूल, ये देखिए 4 चीज लिखे हैं हम, धारा की दिशा में, अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम, अनुकूल दिशा। ये चारों बातें एक ही चीज डिनोट करती है। क्या डिनोट करती है? ये धारा की दिशा लिख करके न लिखेगा कि किसी नदी में डाउन स्ट्रीम नाव की चल, यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि दिशा की बात करेगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब कहेगा, यही आपसे 4 पूछ लेगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल, बस देखिए x मान लिए थे, बचा है हमारा y। अब चूंकि धारा की विपरीत दिशा में कह रहा है, तब शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक हमें बात बताइए कि इधर से आपकी नौका जा रही है और इधर से धारा बह रही है। इधर से नौका जा रही है, इधर से धारा बह रही है, तो नौका और धारा के बीच जब आपस में टकराव होगा तो कहीं ना कहीं वो नाव की गति धीमे हो जाएगी। कितनी धीमी होगी? तो उतनी ही धीमी होगी जितनी की धारा की चाल रही होगी, क्योंकि धारा हमेशा रोकती है। एक एग्जांपल के लिए, आप खुद नदी में तैरते हैं तो नदी के दिशा में जाएंगे तो आपकी चाल तेज हो जाती है, वही विपरीत दिशा में आएंगे तो जल्दी थक जाते हैं, यानी कि धारा काटती है, रोकती है, और हमेशा उसमें माइनस का प्रयोग होता है। तो वही धारा की विपरीत दिशा में जब हम नाव की चाल प्राप्त करेंगे तो जो नाव की चाल है धारा की चाल को घटा दिया जाएगा, यानी कि ये फार्मूला हमारा बन जाएगा a माइनस b। क्लियर? उसके बाद विपरीत दिशा की बात कर लेते हैं कि धारा की विपरीत, फिर वर्ड का खेल यहाँ पे होगा। वर्ड का खेल ये होगा कि जब धारा की विपरीत दिशा में न लिख करके अन्य कुछ लिख देता है, जैसे धारा की विपरीत दिशा न लिख के लिखेगा ऊर्ध्व प्रवाह, तो हमको समझना है कि ऊर्ध्व प्रवाह भी भैया लिखा है तो वो धारा की विपरीत दिशा की बात कर रहा है। ऊर्ध्व प्रवाह न लिख के ये भी लिख सकता है प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में लिखेगा तो भी हम मानेंगे कि धारा की विपरीत दिशा की बात कर रहा है। या तो अंग्रेजी वर्जन में डायरेक्ट लिख देता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम लिख सकता है, अप स्ट्रीम भी लिखेगा तो भी हम समझेंगे कि ये धारा की विपरीत दिशा में लिख रहा है। तो ये सारे वर्ड में से कोई भी एक यूज करता है तो हमको हमेशा समझना है कि धारा की विपरीत दिशा में। देखिए 4 टर्म समझाया आप लोगों को, a, b, x और y। ए क्या है? शांत जल में नाव की चाल या सिर्फ नाव की चाल। बी क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल क्या है? बी है। उसके बाद कह लेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में हम नाव की चाल माने क्या है? x। इस x की वैल्यू क्या होगी? तो a प्लस बी। धारा में जाएंगे तो धारा आपको सपोर्ट करेगी, इसीलिए प्लस हो जाएगा। वही बात धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल y माने है विपरीत दिशा में y, दिशा में x, इस चीज को डिनोट कर लीजिएगा। और y की वैल्यू क्या होगी? तो a माइनस बी। a माइनस बी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस साइड से धारा आ रही है, इस साइड से नाव, तो धारा कहीं ना कहीं नाव को रोकेगी। जब रोकेगी तो अपने चाल के बराबर रोकेगी, यानी कि a माइनस बी। इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल, डायरेक्ट सवाल ही लेकर आएंगे नाव और धारा का। आज उस परिचय होगा चैप्टर का। देखते हैं, कहेगा कि कोई नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कोई नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शांत जल में तैर सकती है, यानी कि नाव की चाल, यानी कि ए का मान। और कहेगा कि और उसमें धारा की चाल
2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। या पूछ सकता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हम x कह सकते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में हम बताए थे कि y कह सकते हैं। धारा की विपरीत दिशा में हम y, यानी x और y की वैल्यू पूछ दिया और नाव की चाल दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए कभी भी आपको ये समझिएगा कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक रहती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि धारा की चाल नाव की चाल से अधिक हुई तो फिर नाव का कोई अता पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू देख लेते हैं हम क्या होगा, यानी कि नाव की चाल दे दिया, धारा की चाल दे दिया, हमें चाहिए चाल किसकी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी x की वैल्यू तो दिशा में जुट जाएगी, बोले थे, यानी 5 + 2 कितना हो जाएगा भैया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद विपरीत दिशा में बोले थे कि धारा काटती है तो माइनस का यूज करेंगे, यानी विपरीत दिशा में नाव की जितनी चाल होगी धारा की चाल को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 - 2 कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पष्ट रूप से निकल गया कि धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि शांत जल में नाव की चाल दिया हो और धारा की चाल दिया हो तब, जब नहीं देता है तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करेंगे। इससे पहले थोड़ा चाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चाल दे देता है आपको दो प्रकार से, देता है एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक देता है मीटर प्रति सेकंड। दो प्रकार की चाल होती है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो कभी कभी क्या होता है, मात्रा पे ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, सवाल गड़बड़ हो जाता है। हमेशा दे देगा कि छोटा सवाल लेते हैं हम, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करिए मीटर प्रति सेकंड में। तो दो चीज आप लोगों को बताया जाता है, हर जगह बताया जाता होगा ये, या तो यूज करेंगे 5/18 का या तो 18/5 का। तो कुछ लोगों के दिमाग में यह मत आता है कि 5/18 क्या है, 18/5 क्या है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि किलोमीटर में 1 किलोमीटर, यहाँ कुछ राशि नहीं लिखे तो 1 है, 1 किलोमीटर है, ये 1 मीटर है। तो हमें मात्रा ध्यान करना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर लिख सकते हैं भैया, लीजिए किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद घंटे की बात करते हैं, ये सेकेंड है, घंटा है, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड, तो 1 घंटे में चूंकि 60 मिनट होता है, उस 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कि 60 × 60 करेंगे तो ये सेकेंड में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं काट करके, 00 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, यानी कि 5/6 × 3 = 18, 18 हो गया, क्योंकि ऊपर मीटर था नीचे सेकंड था। देखिए 5/18 आ गया मीटर। इसे ही 5/18 और 18/5 है, इसी को लोग ट्रिक बताते हैं, लेकिन आता है ये कहाँ से, बेसिक से ही आता है। तो हमें यही याद रखना है 5/18 और 18/5। बस ध्यान क्या रखना है कि जब बड़ा से छोटा में जाना हो, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, तो छोटा वाला मान ऊपर करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे हम यहाँ पे 5/18 से। यही अगर मीटर प्रति सेकंड से हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, देखिए मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाना है, जिसमें जाना है, जिस हम माहौल में जाते हैं उससे ढल जाते हैं, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े की तरफ बिहेव करेंगे। यहाँ पे बड़ा मान ऊपर कर देंगे 18/5 का। क्लियर? अब तक आपके नाव की चाल दिया था और धारा की चाल दिया था, लेकिन अब आपसे नाव की चाल और धारा की चाल डायरेक्ट पूछ लेगा। कब पूछेगा आपसे, तो धारा की दिशा में चाल दिया रहेगा, धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया रहेगा, उस समय आपसे पूछ लेगा नाव की चाल। देखिए 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 4 कॉन्सेप्ट में पूरी नाव धारा खत्म हो जाती है। कैसे, यहाँ देखते हैं। अब आपसे पूछेगा कि नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल x + y/2, ये आपको याद रखना है।
अब आप कहेंगे यक्स क्या है, तो अभी बार बार आप लोगों को हम बताए हैं कि यक्स जो है वो धारा की दिशा में चाल है और वाई जो है वो धारा की विपरीत दिशा में। अगर ये दो टर्म दे देता है आपके पास सवाल में कि धारा की दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो बताइए नाव की चाल क्या होगी। या नाव की चाल न लिख करके लिखेगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ये भी पूछ सकता है, दोनों बात सिमिलर है, हम बता दिए थे आप लोगों को। यहाँ देखिए या पूछ सकता है, दिया रहेगा आपको एक धारा की दिशा में चाल है, एक धारा की विपरीत दिशा में चाल है, तो पूछेगा कि धारा की चाल, आपसे पूछेगा धारा की चाल क्या होगी। तो धारा हमेशा काटती है, रोकती है, तो यक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये यक्स क्या है तो धारा की दिशा में चाल है, वाई क्या है तो धारा की विपरीत दिशा में चाल है। यदि दे रखा है आपको धारा की दिशा में चाल विपरीत दिशा में, तो कुछ भी पूछ रहे, नाव की चाल पूछेगा तो यक्स प्लस वाई अपॉन 2, धारा की पूछेगा तो यक्स नहीं। इसमें रटना भी नहीं है, रटना इसलिए नहीं कि नाव की चाल पूछेगा तो हमको जोड़ना है, याद है। यहाँ धारा हमेशा वो बताया था कि रोकती है, तो धारा काटती है, यक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता है। इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, सवाल बोलेगा आपसे कि एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव की धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, किसमें दिशा में, दिशा में यानी यक्स की वैल्यू, दिशा का ये सिंबल करेंगे, धारा की जब दिशा की बात करेगा तो इस सिंबल को और यक्स लिखिएगा और इस सिंबल को लिखिएगा तो वाई लिखिएगा। तो धारा की चाल जो है कि धारा की दिशा में दे देगा, धारा की दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में यानी वाई का मान दे देगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछेगा, कहेगा कि एक नाव की धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो उस समय बताइए कि नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, या पूछ सकता है धारा की चाल क्या होगी। नाव की चाल क्या होगी, धारा की चाल, तो हम अभी बताए थे कि दिशा में दे दिया है, विपरीत दिशा में दे दिया है, पूछ लिया है नाव की चाल, तो नाव की चाल बताए हैं यक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी यक्स की वैल्यू दे दिया 7, यक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू दे दिया 7, वाई की वैल्यू दे दिया 5, अब बटा में 7 5 12 बटा में 2 का मतलब कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद यही धारा की चाल, तो हमको तो ये दे रखा है धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, बस क्या करना घटा के 2 से भाग दे देना है, यानी कि 7 माइनस 5 बटा में 2 यानी कि 2 बटा में 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल थी। कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले समझाए थे कि यदि नाव की चाल और धारा की चाल दिया रहे तो दिशा में कैसे निकालेंगे और विपरीत दिशा में। अब यहाँ दिशा में दे दिया, विपरीत दिशा में दे दिया, तो नाव की चाल और धारा की चाल हम फाइंड कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही तक, पूरी वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसके बाद इस नाव धारा के पार्ट 2 तुरंत देखिएगा, एक दिन बाद अपलोड करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन जितने आते हैं, बीच की दूरी का, गुना वाला टाइप, सारा टाइप आपको क्वेश्चन लगा करके दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए